हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 2213 पोस्ट बिहार दरोगा मेंस एग्जाम के लिए केबीसी नैनो का जो नया प्रैक्टिस सेट बुक आया हुआ है उसका सेट नंबर हम लोग 10 इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 9 तक को कवर कर लिया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इन सभी वीडियोज़ का लिंक मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार दरोगा मेंस से संबंधित कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया कि इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में भी दे करके बता सकते हैं। पहला प्रश्न पढ़िए। पहला प्रश्न है कि विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः, खाली स्थान दिया गया है, ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, विद्युत मोटर जो है वह एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई थी। तो देखिए 1953 में यह जो मॉडल है यह प्रस्तुत किया गया था वाटसन तथा क्रिक के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, और इसी के लिए 1962 में इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए, एक तरफ पदार्थ दिया गया है, दूसरी तरफ उनका उपयोग दिया गया है। देखिए, सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल जो होता है वो फोटोग्राफी में होता है। यहाँ पर कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण दिया गया जो कि गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया है कि सुमेलित नहीं है। उसके बाद सिल्वर आयोडाइड का, तो फ्रेंड्स सिल्वर आयोडाइड का जो है ये कृत्रिम वर्षा सही दिया गया है। लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया का उपचार, दूधिया मैग्नीशिया प्रतिअम्ल यानी कि एंटासिड में इसका इस्तेमाल होता है। तो ये सभी सही हैं। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन वोटिंग स्याही में प्रयोग होता है, बताइए। तो देखिए, ये हो जाएगा आपका सिल्वर नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड जो है, सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल कृत्रिम वर्षा में होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। सिल्वर ब्रोमाइड का हमने अभी देख लिया। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड का फोटोग्राफी में होता है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि रसोई गैस एलपीजी जो है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, मुख्यतः खाली स्थान दिया गया होती है। देखिए फ्रेंड्स, मुख्यतः जो ये होती है ये प्रोपेन होती है, क्योंकि यह प्रोपेन और ब्यूटेन गैस का मिश्रण होता है। तो यहाँ पर मीथेन की जगह प्रोपेन होना चाहिए था। ठीक है, ज़्यादा सुटेबल प्रोपेन हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि खाने का जो नमक है NaCl सोडियम क्लोराइड किससे बनता है। तो फ्रेंड्स, यह एक प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से। तो यहाँ पर देखिए मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, सोडियम क्लोराइड का पीएच मान कितना होता है। तो फ्रेंड्स ये 7 होता है, ये ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद देखिएगा कि कोलिकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है। तो फ्रेंड्स यह जो है विटामिन डी का है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विटामिन डी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। विटामिन बी का क्या हो जाएगा, थायमिन हो जाएगा। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। सबको आप ध्यान रखेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। फ्रेंड्स, मैं आपके एग्जाम तक ये जो केबीसी नैनो का प्रैक्टिस सेट है मैं कंप्लीट करवा दूंगा, आप निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, लास्ट में जो आखिरी 8-10 दिन बचेंगे वहाँ मैं आपको डेली 2 सेट प्रोवाइड करवा दूंगा। और एक नया मैंने सेट लाया है आपके लिए, उसमें 7-8 सेट हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट है। जैसे ही ये जो छठ पूजा ये जैसे ही समाप्त हो जाता है मैं आपको कंटिन्यू करवा दूंगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित तत्वों में से कौन अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर। तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा सिलिकॉन। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित रोगों में से कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचारित नहीं होता है। टाइगर मच्छर यानी कि इस मच्छर को क्या कहा जाता है, एडिस इजिप्टी मच्छर कहा जाता है। ठीक है, इस पर इसको टाइगर क्यों कहा जाता है, तो इस पर जो है सफ़ेद धारी होता है। ठीक है, चलिए, तो ये मादा एडिस इजिप्टाई जो मच्छर है उसके द्वारा आपका कौन कौन सा रोग होता है इसमें से देख लेंगे। तो आपका ये हो जाएगा पीत ज्वर, डेंगू और चिकनगुनिया। ये जो जापानी इंसेफ्लाइटिस है यह होता है किसके द्वारा, तो फ्रेंड्स यह क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर के द्वारा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नांकित द्वारा परावर्तित किया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा आयन मंडल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है। तो फ्रेंड्स यह आंवला है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि एनोस्मिया कहते हैं। तो देखिए यह जो बीमारी है ना इसमें क्या होता है कि सूंघने की शक्ति का नाश हो जाता है।
तो ये हो जाएगा घ्राण संवेदना की कमी को, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है, तो ये अनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन है जेनेटिक्स। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। उन्होंने मटर के दानों पर प्रयोग कर अनुवांशिकी के जो नियम है उसको निर्धारित किया था। ये भी आप साथ साथ ध्यान रखेंगे। चलो उसके बाद देखिएगा कि यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इसके दबाव, ठीक है, जो दाब है प्रति इकाई क्षेत्र क्या होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर देखिए क्षेत्र को बढ़ाएंगे, एरिया को, तो क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, ठीक है, दाब जो है ये कम हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कम हो जाता है। दाब का मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक पास्कल होता है, ध्यान रखेंगे। चलो उसके बाद देखिएगा कि सूक्ष्मतम पदार्थ जिसे प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी की सहायता से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है किस कोटि का होता है। तो फ्रेंड्स ये होता है आपका माइक्रोमीटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए यहाँ पर सुमेलित करना है आपको, एक तरफ जो है घटना दिया गया, दूसरी तरफ उनसे संबंधित वर्ष दिया गया है। अहमदाबाद मिल जो था, ये मिल हड़ताल ये 1918 में हुआ था। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह भी 1918 में हुआ था। जालियांवाला बाग 1919 में, और चंपारण सत्याग्रह 1917 में। तो अब आप यहाँ पर मिला लेंगे इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ स्थान है, दूसरी तरफ नेतृत्व दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स लखनऊ से जो था 1857 की क्रांति का नेतृत्व लियाकत अली ने नहीं किया था। लियाकत अली ने कहाँ से किया था, तो इलाहाबाद से इन्होंने किया था, ठीक है। लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया था। तो ये जो है सुमेलित नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों की बोधिसत्व का अंकन मिलता है। तो ये कौन सा गुफा है, तो फ्रेंड्स ये है कन्हेरी का गुफा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कन्हेरी की गुफा, ठीक है। मुंबई में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसर में यह स्थित है। सभी के सभी जो है ये मुंबई महाराष्ट्र में ही है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना की गई थी। तो फ्रेंड्स ये 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुआ था, और 1944 में इसे भंग कर दिया गया था, ठीक है। तो ये 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है इसकी स्थापना हुई थी, और 1944 में इसे भंग कर दिया गया था। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। देखिए फ्रेंड्स यूपी पीसीएस का जो पेपर हुआ है ना, उसमें इसका आंसर दिया गया है पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। वैसे बहुत जगह आपको हेमू भी मिलेगा, लेकिन यूपी पीसीएस में जो पेपर हुआ था 2016 में, उसमें जो है पृथ्वीराज चौहान इसका आंसर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। देखिए निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा है। तो ये देखिए जो कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत है, इसके अनुसार राज्य की 7 जो है अंग है, ठीक है। कितने अंग हैं, 7 अंग है। और इसमें से जो 7वां अंग है वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो 7वां अंग जो है फ्रेंड्स ये आपका मित्र हो जाएगा। ये बाकी 6 अंग मैं बता देता हूँ। स्वामी यानी कि राजा, दूसरा अमात्य यानी कि मंत्री, तीसरा जनपद, चौथा दुर्ग, पांचवा कोष, छठा दंड, और 7वां मित्र, ठीक है। तो 7वां पूछा गया है, 7वां मित्र। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक भारत में लॉर्ड रिपन को माना जाता है। अच्छा, लॉर्ड रिपन के समय ही 1881 में नियमित जनगणना पहली बार कराई गई थी। 1882 में इसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था। उसके बाद 1881 में कारखाना अधिनियम लाया गया था, प्रथम कारखाना अधिनियम इसी के समय। उसके बाद विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा से संबंधित इसने हंटर आयोग का गठन भी किया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलो उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी। तो फ्रेंड्स इन्होंने ये घोषित किया था जो आपका 36वां अधिवेशन हुआ था 1920 में, नागपुर अधिवेशन उसी में, ठीक है। तो ये नागपुर अधिवेशन 1920 में, ध्यान रखेंगे। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो CV राघवाचारी ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था। तो ये निजामुद्दीन औलिया हो जाएगा राइट आंसर, निजामुद्दीन औलिया। देखिए शेख निजामुद्दीन औलिया। उसके बाद देखिएगा कि कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द का व्यक्त किया गया था, स्वराज शब्द। तो ये 1906 का जो कोलकाता अधिवेशन था जिसका अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था, उसी में किया गया था। उसके बाद देखिएगा इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं। तो ये कौन से हैं फ्रेंड्स, ये सुश्रुत हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी थी। तो मैं कई बार आपको बताया है कि महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि, जमुनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि,
और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में इन्होंने त्याग दिया था और ये घटना कब घटित हुई थी? तो 13 अप्रैल 1919 को। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा गया, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष नहीं पूछा गया है, तो ये एनी बेसेंट हो जाएगा। इन्होंने 1917 का कोलकाता अधिवेशन था उसी की अध्यक्षता किया था। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाता तो सरोजनी नायडू हो जाता। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न है हमारा कि किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई के आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? तो देखिए भू राजस्व की दर को बढ़ा करके उपज का आधा कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और जो लूट का धन होता था, जिसे खम्स कहा जाता था, लूट के धन को, ठीक है फ्रेंड्स, जिसको खम्स कहा जाता था, उसमें अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान का हिस्सा 1/4 से बढ़ा करके 3/4 कर दिया था। तो ये अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? तो फ्रेंड्स ये रॉलेट सत्याग्रह था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? ये आपको पता होगा, गोपुरम इनको कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? तो ये आपको पता है, ये क्या कौन था? तो फ्रेंड्स ये ग्वालियर था। ठीक है, ये कौन था? तो ग्वालियर था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो एकमात्र बेलगाम अधिवेशन था जो कि 1924 में हुआ था, इसी की अध्यक्षता इन्होंने किया था। उसके बाद देखिए स्वराज दल की स्थापना किसके असफलता के बाद हुई थी? तो फ्रेंड्स ये असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद 1923 में इसका स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू इसके सचिव थे। तो ये असहयोग आंदोलन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था, तो ये स्कंदगुप्त था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, वह आपको पता है कि कौन था? औरंगजेब था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन स्ववासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा वनस्पतिक बाग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 38 के बाद 39 नंबर देखिएगा कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सड़कों की लंबाई में भारत में प्रथम पायदान पर है? तो प्रथम पायदान पर महाराष्ट्र है, दूसरे पायदान पर उत्तर प्रदेश है। निम्नलिखित में से कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? तो लॉरेंज वक्र के द्वारा जो है फ्रेंड्स ये आय विषमता को मापा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आय की विषमता 1905-6 में, ध्यान रखेंगे 1905-6 में इसे मैक्स ओ लॉरेंज ने विकसित किया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए एक तरफ दर्रा दिया गया, दूसरी तरफ राज्य दिया गया है। तो यहाँ पर आप फ्रेंड्स देखेंगे सिपकिला दर्रा, तो ये हिमाचल प्रदेश में है, सही है। ठीक है, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, नाथुला मेघालय में नहीं है, नाथुला सिक्किम में है, तो ये गलत दिया गया है। उसके बाद देखिए फिर से मिलान करना है, यहाँ पर आपको नीचे आंसर दिया गया है। एक तरफ क्षेत्र दिया गया है, दूसरी तरफ उनकी जो खेती है स्थानांतरित खेती, उसको क्या कहा जाता है? तो पश्चिमी घाट में इसको क्या कहा जाता है? तो देखिए पश्चिमी घाट में जो है फ्रेंड्स क्या कहा जाता है इसको? तो ये कहा जाता है पश्चिमी घाट में आपका हो जाएगा कुमारी। ठीक है, यहाँ से इस तरह मैं मिला देता हूँ। उसके बाद दक्षिण पूर्वी राजस्थान में इसको क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर इसको वालरे कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए। उसके बाद उत्तर पूर्वी भारत में इसको क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसको झूम कहा जाता है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में इसको झूम कहा जाता है। और मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में इसको क्या कहा जाता है? तो इसको डाहिया कहा जाता है। तो अब आप इसको मिला लीजिएगा, 4 2 3 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 4 2 3 1। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है? तो फ्रेंड्स ये उत्तर प्रदेश में है। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान में उत्तरी भाग जो है, पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो आपको पता है इनको जाना जाता है कोंकण के नाम से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 45 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से देखिएगा फ्रेंड्स ये जो हुअर बांध है यह टेनेसी नदी पर नहीं है, ये कोलोराडो नदी पर है। ठीक है, कोलोराडो नदी पर है, ध्यान रखेंगे, अमेरिका में। ये गलत दिया गया है। उसके बाद देखिए भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? तो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। गन्ना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? सर्वाधिक लंबी कनाडा की है। उसके बाद दूसरे नंबर पर नॉर्वे है, तीसरे नंबर पर इंडोनेशिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मिलान करना है। एक तरफ देखिए खाद्यान्न उत्पादन मतलब संबंधी उत्पादन दिया गया, दूसरी तरफ जो क्रांति हुई थी वो दिया गया है। तो खाद्यान्न उत्पादन हरित क्रांति आपको पता है, दुग्ध श्वेत क्रांति, मत्स्य नीली क्रांति, उर्वरक भूरी क्रांति। तो अब आप लोग इसको मिला लेंगे, बहुत ही आसान है।
उसके बाद देखिए निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है। तो भारत में जो उद्गम नहीं है ये सतलज का नहीं है। सतलज है ये मानसरोवर नील के समीप से, मानसरोवर झील के समीप से यह राकस ताल से निकलती है। ठीक है, राकस ताल, राक्षस ताल, जो भी आप पढ़े, वहां से निकलती है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है खनन क्षेत्र है, दूसरे तरफ जो है खनिज दिया गया है, मिलान करना है। तो ये देखिए गुरु महिसानी, गुरु महिसानी जो है यह कहाँ पर है, तो उड़ीसा में है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये लॉ के लिए फेमस है। उसके बाद यहाँ पर देखिए तालचेर जो है यह भी उड़ीसा में है, और यह किसके लिए है, तो कोयला के लिए। जादूगोड़ा झारखंड में है यूरेनियम के लिए, और जावर जो है ये राजस्थान में है सीसा और जस्ता के लिए। दोनों ध्यान रखेंगे, सीसा और जस्ता। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। हाँ, अब यहाँ से आप लोग मिला लीजिएगा, बाकी जो भी मिलाना है मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद कि भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि यह जल विद्युत हो जाएगा। उसके बाद कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर के बहती है, तो रिफ्ट घाटी से नर्मदा, ताप्ती, माही और दामोदर, ये 4 नदी याद रखना है। तो यहाँ नर्मदा दिया गया है। उसके बाद देखिए उत्तरी पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य, तो फ्रेंड्स यह नवंबर दिसंबर में होता है, ये तमिलनाडु में। उसके बाद फिर से देखिए मिलान करना है। तो देखिए बादाम पहाड़, ये खनिज दिया गया, दूसरी तरफ क्षेत्र दिया गया है। तो ये आपका हो जाएगा, आपका बादाम पहाड़ जो है ये किससे हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ये आपका हो जाएगा लौह कोडरमा, तो ये आपका हो जाएगा अबरख। उसके बाद मोसाबानी, तो फ्रेंड्स ये तांबा, और रवा जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा खनिज तेल। चलिए तो राइट आंसर 2 4 1 3 हो जाएगा, 2 4 1 3, 2 4 1 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ जो है खाली स्थान दिया गया तट के समानांतर स्थित है। तो ये फ्रेंड्स पूर्वी तट पर, तो पूर्वी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है, तो यह उत्तरी कोयल नदी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी 2 ऑप्शन सी और डी, यहाँ पर देखिए दक्षिणी कोयल भी दिया गया, बराकर भी दिया गया, उत्तरी कोयल हो जाएगा। निम्नलिखित में से जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र, तो फ्रेंड्स ये ओसाका हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब क्या है कि जम्मू कश्मीर में 2019 का जो चुनाव हुआ था उसमें 6 सीट पर चुनाव हुआ था, तो 20 पहले से थे और 6 अब हो गए हैं, तो ये 26 हो जाएगा। तो 26 ऑप्शन में नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं, राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है, तो फ्रेंड्स यह संसद कर सकती है 2/3 बहुमत के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना का बावत उपबंध करने को अधिकृत है, तो ये कौन सा है, पंचायत का गठन जो है ग्राम पंचायत का अनुच्छेद 40 में है, और यह राज्य का जो विधानमंडल है वो कर सकता है। ठीक है, तो राज्य का विधानमंडल हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है, 11वीं अनुसूची पंचायती राज से है, 12वीं अनुसूची नगर पालिका से है। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे, तो फ्रेंड्स ये कौन थे, तो ये पीए संगमा जी थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ये मेघालय के थे, और 1996 से 98 तक ये लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है, तो ये समिति कौन सी है, पीवीएन राव समिति। पीवीएन राव समिति जो थी ये फाइनेंशियल सिस्टम से जुड़ी थी। उसके बाद देखेंगे 64 नंबर कि नवयुवकों के द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार की पहला प्रयोग किया गया था किस आम चुनाव में। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका 10वां आम चुनाव था जो कि 1989 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, और ये किया गया था कब, 18 वर्ष आयु 21 से घटा करके, तो 61वां संविधान संशोधन में। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति की विवेचित करता है, तो ये कौन सा अनुच्छेद 75 है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है, तो इसको उत्प्रेषण कहा जाता है। ठीक, उत्प्रेषण को थोड़ा सा आप लोगों को डाउट होगा, लेकिन बुक वगैरह में आप देखेंगे उत्प्रेषण होगा राइट आंसर। 5 प्रकार का रीट है अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सही नहीं है, बताइए कौन सा इसमें से सही नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा बड़े देशों के लिए आदर्श। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति के लिए किस आयु से कम नहीं होना चाहिए, तो ये 25 वर्ष, और राज्यसभा 30 वर्ष हो जाएगा। संघीय मंत्री, इस प्रश्न को जरा ध्यान से आप पढ़ेंगे, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री, देखिए संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, तो मंत्री जो होते हैं उत्तरदायी ये राष्ट्रपति के प्रति होते हैं, और संघीय मंत्रिपरिषद जो होता है यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है।
इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये राष्ट्रपति इसका आंसर होगा, क्योंकि मंत्री जो होता है व्यक्तिगत तौर पर राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, और पूरा संघीय मंत्रिपरिषद जो है यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, चलिए, जो डाउट होगा क्लियर हो गया होगा। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है, तो यह समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? समाजवादी, उसके बाद पंथ निरपेक्ष, एकता और अखंडता, ये जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 72 नंबर देखिएगा, हाँ, कि किस संवैधानिक संशोधन का ने अनुच्छेद 14, 19 और 31 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी वरीयता प्रदान की? तो ये आपका हो जाएगा 25वां। ठीक है, 25वां, जो कि 1971 में हुआ था। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो फ्रेंड्स, ये सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। उसके बाद देखिए, भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? तो फ्रेंड्स, यह किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह दिया जाता है वित्त आयोग के द्वारा। ठीक है, वित्त आयोग आर्टिकल 280 में है, इसका गठन का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ था? मैंने बताया ना, 73वां संविधान संशोधन। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया है? तो फ्रेंड्स, यह निहित किसमें किया है बताइए? तो यह किया है राष्ट्रपति में, भारत के राष्ट्रपति में। उसके बाद देखिए, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, और वह किस अनुच्छेद में हुआ है? तो वह अनुच्छेद 352 के खंड 3 में हुआ है। तो 352 में है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई थी? तो फ्रेंड्स, ये 2010 में की गई थी, और फ्रेंड्स इसे 2016 में अटल पेंशन योजना के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। ठीक है, 2010 में, और 2016 में इसे अटल पेंशन योजना के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा 79 नंबर। 79 नंबर है हमारा फ्रेंड्स, हाँ, कि निम्नलिखित में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति करता है? तो यह कौन करता है? कृषि लागत एवं कीमत आयोग, ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन स्वयं सहायता समूह, ठीक है, बैंक लीकेज कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं करता है? तो यह आपका नाबार्ड हो जाएगा। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को, हेडक्वार्टर मुंबई में है। चलिए, उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक त्वरित अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? तो फ्रेंड्स, ये ग्रामीण उद्योग है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? तो अंत्योदय राजस्थान में किया गया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि गिल्ट एज्ड का विपणन गिल्ट एज्ड में विपणन संबंधित है। तो फ्रेंड्स, यह संबंधित किस में है? तो सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। प्रजनन के प्रतिस्थापित स्तर तक पहुंचने के लिए जनसंख्या कुल प्रजनन दर क्या होनी चाहिए? ठीक है, तो फ्रेंड्स ये 2.1 होनी चाहिए। उसके बाद देखिएगा कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक, यहाँ पर देखिए PQLI किसके द्वारा विकसित किया गया था? PQLI यानी कि फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। ठीक है, यह विकसित किसके द्वारा किया गया था? तो यह मोरिस डू मोरिस के द्वारा किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। तो वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है सार्वजनिक क्षेत्र की इक्वलिटी की विनिवेश। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 87 नंबर। देखिए, भारत में सेवा कर किसकी सिफारिश पर लागू किया गया था? तो ये चलैया समिति, RG चलैया समिति हो जाएगा। उसके बाद देखिए, भारत में थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें ज़्यादा दिया गया है GK GS का। भारत में मध्य अर्धशतक यानी कि मिड, यहाँ पर देखिए 50s लिखा गया है, में अपनाए गए महालनोबिस प्लान जो था मॉडल, महालनोबिस मॉडल, यह इसका उद्देश्य क्या था? तो फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य जो था ये आपका क्या था? भारी उद्योग की स्थापना करना जो पूंजी सघन थे। उसके बाद देखिएगा 89 नंबर, निम्नलिखित में से किन वर्षों में व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूल था? तो फ्रेंड्स, यह था किसमें? तो यह जो था यह 1972-73 और 1976-77 में था। भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी? इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे, अपना स्कोर बताइएगा। और देखिए, 91 से लेकर के 100 तक में फ्रेंड्स मैथ के क्वेश्चन है। ठीक है, PDF आपको टेलीग्राम पर मैंने दे दिया है, मैथ के सॉल्यूशन है, वहाँ पर आप लोग सॉल्व कर लीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।